हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कॉम्पिटिशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और आसान करके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए इजी बनाया जाएगा और एक भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का नहीं बचेगा। एसएससी सीजीएल 2024 में जो एग्जाम होगा आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा। तो फ्रेंड्स, वही तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप चुटकियों में खतरनाक तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी ट्रिक, कोई भी XYZ या कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल इजी और आसान ही आपका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 डिस्काउंट यानी कि बट्टे से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होगा आज की वीडियो। देखिए, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में बोला है, एक लैपटॉप 20% की छूट के बाद 54,000 रुपए में बेचा जाता है। देखिए, जब 20 की छूट दी जाती है और छूट हमेशा आपको अंकित मूल्य पर दी जाती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। ये अंकित मूल्य हो गया। 20 की छूट दी गई तो 80% में बेचा गया। जब 80% में एक साइड में परसेंट के रूप में बेचेगा, दूसरी साइड में संख्या के रूप में बेचेगा, इसी को इक्वल टू इक्वल कहते हैं। और इधर बेच रहा है वह 54,000 रुपए में। लीजिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब यहां से फिनिश हो जाएगा। इक्वल टू इक्वल हो गया तो लैपटॉप की सूची या अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए, परसेंट से एक जीरो कटा, एक यहां पर लगा दिया। 8 छंग 48, 6 हो गए यहां पर 60, 8 सती 56, 4 8 पंजे 40 और 2 जीरो ये लगेगी। तो ये आ गया 67,500। तो उसका जो अंकित मूल्य था वह 67,500। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन बन गया है 67,500। बस इसी तरीके से आपके पूरी बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होता है। हर चैप्टर वाइज आपको इसी टाइप से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। उस ड्रेस का विक्रय मूल्य बताना। विक्रय मूल्य जिसका अंकित मूल्य 500 रुपए है और जिस पर 20% की छूट दी जाती है। देखिए, अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। 20% की छूट दी जाएगी, 80% में उसको बेचा जाएगा और इसके बाद 10% की और छूट दी जाती है उसी पर, तो 90% में बेचा जाएगा। तो फाइनली उसका विक्रय मूल्य हमें बताना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ये वाला हो गया, संख्या पर ही मल्टीपल रूम में परसेंट या रेशो चलता है ये वाला। तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन लैंग्वेज से रिलेटेड हो, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट में फिनिश हो जाता है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 8 40 और 40 गुणा 9 करेंगे, 4 9 36, 360 रुपया। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया 360 रुपया। तो उसने वस्तु को बेचा 360 रुपया में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, एक वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपये है। देखिए, वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपये, यानी कि अंकित मूल्य को ही सूची मूल्य कह देते हैं 1200 रुपये। और सूची मूल्य पर ही ये 3 तरह की छूट दी गई है। जैसे पहली 10 की छूट है तो 90% में वस्तु बेची जाएगी। दूसरी छूट 8 की है, 92% में वस्तु बेची जाएगी। तीसरी छूट 5% की है तो इसका मतलब 95% में वस्तु बेची जाएगी। तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमें बताना। देखिए, ये वाला कंसेप्ट लग रहा है संख्या पर ही मल्टीपल रूम में परसेंट चल रहा है। ये वाला कंसेप्ट लग रहा है, ये वाला यहाँ पर। तो बस यही तो सीखना आपको। हर एक क्वेश्चन में आपको यही दिखेगा, यही, और इसी से मैथ खत्म और फिनिश हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 5 दूनी 10, 5 से 19 बार और 2 6 12। अब देखिए, मैंने कैलकुलेशन की भी टेक्निक आपको बताई है। पूरी मेहनत ना करो, बस लास्ट 1 डिजिट का मल्टीपल करके देख लो, उसी से हमें मालूम हो जाता है। देखिए, बटे में 100 है तो 100 से क्या होगा, 100 से भाग देने का मतलब होगा लास्ट से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। 100 का मतलब ये है, सभी में है 2 अंक छोड़कर दशमलव ये इधर।
तो 9 दूनी 18, लास्ट डिजिट कर रहे गुणा, 9 दूनी 18, 8 8 9 72, 2 2 6 12। तो लास्ट में 12 यानी कि 2 का अंक आना, लास्ट में 2 2 2 ये आ गया, ये आ गया। तो इसका मतलब ये इसका मल्टीपल होगा। तो देखिए बहुत ही आसान, बिना मेहनत के ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मालूम हो गया है। तो 943 रुपये 92 पैसे, यही हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन या आंसर बनता है, ऑप्शन डी। लीजिए देखिए, बिल्कुल इजी सरल शब्दों में आपके सामने आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। देखिए दमदार बनना है आपको, इस बार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनना है, मैथ की धज्जियाँ उड़ा देनी है आपको। एक व्यापारी 20% व्यापार छूट और 30% नगद छूट देता है, यानी ये 2 तरह की छूट दे रहा है और सूची मूल्य पर यह छूट दी जाती है। सूची मूल्य उसका 1200 रुपये है, इस पर 2 तरह की छूट दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ये वाला कंसेप्ट लगेगा संख्या पर ही। संख्या मुझे दे दी, 20 की छूट है तो 80% में बेचेगा, फिर एक छूट 30 की है तो 70% में उसको बेचेगा। विक्रय मूल्य आ गया हमारा यहाँ से। देखो 2 0 से 2 0, ये वाली 2 0 से 2 0, 12 96 गुणा 7, 7 छंग 42 4 और 7 9 63 और 4 67, 672 रुपये में उसको बेचेगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। एक दुकानदार 2750 रुपये अंकित वाली घड़ी लगातार 2 छूट देता है घड़ी पर। यदि दी गई पहली छूट 10% है और यदि ग्राहक घड़ी के लिए इतने रुपए का भुगतान करता है तो दूसरी छूट हमें बतानी। देखिए घड़ी का अंकित मूल्य है 2750 रुपये, उस पर पहली छूट 10 की है तो 90% में बेचेगा। दूसरी छूट परसेंट पूछ रहा है और उसने उसे फाइनल बेची 2103 रुपये 75 पैसे में। परसेंट से 2 अंक छोड़कर दशमलव हटा, 2 0 से 2 0 और 9 से मैंने इसको काटा, 9 दूनी 18, 3 हो गए 30, 9 3 27, 3 33, 9 3 27 6, 9 7 63, 4 9 5 45। क्लियर? अब 275 से ये पूरा 85 बार कटेगा। तो देखिए 100 की चीज़ 85 में बेच रहा है तो छूट परसेंट निकालना है। 100 से कितना कम है? ये 15% की छूट दी। 100 से 15% कम है तो 15% की छूट होगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। एक दुकानदार 20% की छूट देता है, फिर वह 2000 रुपये के अंकित मूल्य पर, देखिए 2000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20 की छूट दे रहा है, 80% में बेच रहा है और 15% का वेट लगाता है और 100 में जोड़ कर लिखेंगे 115/100। तो उसने वस्तु को किस मूल्य पर बेचा? देखिए ये वाला कंसेप्ट ही लग रहा है। 2 0 से 2 0 और परसेंट से मैंने 2 0 ये काटी, 8 दूनी 16 गुणा 115, 16 पंजे 80, 8 16 8 24, 2 16 कम 16 2 1840 रुपये। देखिए 1840 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। 18% और 22% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर बताना है। देखिए सक्सेसिव मेथड लगाएंगे सिंपल तरीके से। 18 की छूट माइनस 22 की छूट और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 दूनी 36, 3 18 दूनी 36 और 3 39। 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, परसेंट का चिन्ह। अब देखिए इसको हम हल करेंगे आसानी से। 18 22 40 प्लस 3.96%। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, 40 में से 3 घटाएंगे 37 और 37 में से 0.96 घटाएंगे
तो 36.04% की छूट होगी। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा 36.04। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। 55,000 रुपये के अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन की बिक्री पर 10% की 3 छूट। वॉशिंग मशीन का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए 55,000 रुपये पर 3 छूट दे रहा है 10-10 की, 90/100, 90/100 और तीसरी भी 90/100 लिखा जाएगा। अब इसको ऐसे करेंगे 1 2 3 4 0 से 4 0, 2 0 से 2 0। अब देखिए गुणा करेंगे 9 9 81, 1 नंबर 9 9 पंजे 45, इकाई अंक 5 आएगा। जैसे हम गुणा करेंगे इकाई अंक 5 आएगा तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। इकाई अंक 5 यहाँ पर है तो ऑप्शन डी इज राइट। देखिए कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे। 42,095, तो 42,095 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34। 20%, 10% और k% की 3 छूट देने के बाद अंकित मूल्य 10,000 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 6120 रुपये हो जाता है। देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे इस वाले कंसेप्ट से। विक्रय मूल्य कितना हो जाता है 6120। अंकित मूल्य हो गया हमारा 10,000 पर 20 की छूट है 80/100, 10 की छूट है 90/100 और 100 माइनस k/100, k% की छूट को ऐसे लिखते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 0 से 4 0, 2 0 से 2 0, कटिंग हो गई। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। 9 6 54, 7 9 8 72 0 और 8 8 64, 8 पंजे 40। देखिए k का मान हो गया हमारा, k बराबर आ गया 15, यानी कि 15%। 100 में से 85 घटाएंगे, k बराबर 15%। अब हमसे पूछा यदि उस वस्तु पर k + 20%, k का मान यहाँ 15 और 15 20 कितना हो जाएगा 35% की एकल छूट दी जाए। देखिए उस वस्तु पर यदि 35% की एकल छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य बताएं। देखिए 35% हो जाएगा ये। देखिए अंकित मूल्य पर 10,000 रुपये पर 35 की छूट दे रहा है तो 65% में वह उसको बेचेगा। 35 की छूट बैठती है ये वाली। यहाँ से 15% इसमें जोड़ेंगे भी, इसमें 35% की छूट तो 65% में बेचेगा, परसेंट से 2 0, 6500 रुपये। तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया 6500 रुपया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। चिन्हित मूल्य का 2/5 यानी कि अंकित मूल्य का 2/5 विक्रय मूल्य का 5/8 के बराबर है। देखिए इक्वल टू इक्वल आ गया यहीं पर ही। बराबर में ऐसे ब्रज गुणा करेंगे ऐसे तो अंकित मूल्य हो गया 25, 5 पंजे 25, विक्रय मूल्य होगा 8 दूनी 16। तो 25 पर उसने 9 की छूट दी, छूट परसेंट पूछा है। 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 25 चौका 100 और 9 चौक 36, 9 चौक 36% की उसने छूट दी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। छूट आ गई 36% की। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 सुपर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। देखो रियायती 30% छूट या 25% और 5% की 2 छूट के बीच निर्णय नहीं कर सकी और दोनों को 3840 रुपये खरीदारी पर दिया गया, तो दोनों छूट के बीच का अंतर हमें निकालना। तो चलिए देखिए पहली छूट है 30% की, दूसरी छूट निकालनी है हमें सक्सेसिव मेथड से। 25 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 25 पंजे 125, 100 से भाग
इसको हल करेंगे 30 में से 1 घटाएंगे, 30 में से 1 घटाएंगे 29 में से 1 घटाएंगे 28.75 इतने की। देखिए दोनों का अंतर कितना बनता है, दोनों का अंतर हो गया, बस दोनों का अंतर यही बनता है, ये 30 हो गया, यहीं से ही देख लीजिए, ये 25 5 30 से 30 हट जाएगा, ये ही अंतर कहलाएगा दोनों का। तो दोनों का अंतर निकालेंगे। देखिए अब 3840 रुपये पर दोनों का अंतर निकालेंगे 1.25% का बटे में 100। चलिए देख लेते हैं कितना अंतर बनता है। दशमलव हटाएंगे, बटे में फिर 100, 25 पंजे 25 चौका 100, 0 से 0, 4 अठे 32, 4 नम 36, 4 छिक 24। क्लियर। ये है 3840 रुपये, 3840 रुपये पर छूट, 25 पंजे हाँ, और 5 दूनी 10, ये भी तो है 2 यहाँ पर, 5 दूनी 10। अब 2 से इसको भाग करेंगे 96 बटे में 2, 96 बटे में 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48 रुपये। तो दोनों के बीच का अंतर जो होगा 48 रुपये होगा। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 37, किसी अंकित मूल्य पर 35% की छूट वाले विक्रय मूल्य और 20% की, देखिए पहली छूट है 35%, दूसरी छूट है हमारी 20 की छूट -15, 20 15 35 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 15 दूनी 30, 0, 100 से भाग, परसेंट का चिन्ह 2 0, ये आ गया अंतर 15 20, 35 से 35 खत्म, अंतर आ गया, अंतर बनता है परसेंट में 3% का अंतर। अब क्रमिक छूटों वाले विक्रय मूल्य में 504 रुपये का अंतर है, तो अंतर बराबर अंतर करेंगे। देखिए 504 का अंतर इधर है, 3% का अंतर, परसेंट की 2 0, 3 से काटेंगे 3 निगम 3 2 3 6 18, 3 अट्ठे 24, 00, 16,800 रुपये। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो 16,800 रुपये होगा, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा 16,800 रुपया। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए क्वेश्चन नंबर 38, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है। यदि x% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, इस पर x% की 2 छूट दी जाती है, और 587 रुपये 40 पैसे की अकेली छूट के बराबर है। देखिए अंकित मूल्य पर ये छूट दी जाती है, छूट दी जाती है तो बेची कितने में जाती है, तो ये विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो बराबर विक्रय बराबर विक्रय इक्वल टू इक्वल लगेगा, इक्वल टू इक्वल लगेगा, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट, ये वाला। तो 1500 में से हम इसको घटाएंगे, 587 रुपये 40 पैसे, 60 बचेंगे, 9 7 गए 2, और यहाँ रह गए हमारे 9 में से 8 गया 1, 14 में से 5 गए 9, 912 रुपये 60 पैसे में बेचा उसने से, 912 रुपये 60 पैसे। क्लियर। अब देखो 2 0 से 2 0, इन 2 0 से ये दशमलव हट गया, 15 से काटेंगे, 15 छिक 90, 0, 15 अट्ठे 120, 15 चौका 60, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 684 बराबर 78 का स्क्वायर बनता है, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, छूट आ गई हमारी 78% की। अब इसने कहा यदि अंकित मूल्य पर सिर्फ x% की 1 छूट दी जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य 1500 रुपये है, इस पर 78% x% को बोला गया कि छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य हमें बताना। 2 0 से 2 0 काटा,
15 अट्ठे 120, 80 लगे 12, 15 सत्ते 105 और 12 117, ये हो गया 1170 में बेचा जाएगा। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 1170 रुपये विक्रय मूल्य, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, एक विक्रेता ने 850 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर एक पुस्तक क्रम से 20 और 10% क्रमिक छूटों पर खरीदी गई। देखिए 850 रुपये की 2 छूट दी गई, इस पर 20 की छूट दी 80 और 10 की छूट गई 90, प्लस 55 रुपये उसने खर्च भी किए। तो यहाँ से ये उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, कितने में खरीदी उसने। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 2 0 से 2 0, 5 से 17, 17 चौका 68 गुणा 9 जमा 55। चलिए देख लेते हैं। 9 अट्ठे 72, 7 9 6 54, 7 61 प्लस 55 बराबर 5 2 7, 5 और 1 6, 667। 667 उसका क्रय मूल्य आ गया। अब देखिए क्रय मूल्य 667 और बेचा गया उसको 980 में। तो 667 पर कितने लाभ हुआ? 10 में से 7 घटाएंगे 3 और 7 में से 6 घटाएंगे 1, 313 गुणा 100% का चिन्ह। तो इसका लाभ परसेंट हमें निकालना। अब देखिए लाभ परसेंट आ जाएगा इसका 13 ये लगभग 46.93% के बराबर आएगा लगभग। या आगे देख लेंगे। 300 दूनी 13 दूनी 26, 2 से 50 पॉइंट इतना लगभग 50.65 के लगभग आ सकता है ये। देख लेते हैं 50 पॉइंट कितना आता है ये। सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये। हाँ ये आएगा पहला पॉइंट ये वाला, क्योंकि 50 तब आता जो ये 300 होता, लेकिन ये चेंज है, यहाँ पर बड़ी संख्या है यहाँ कम है। तो लगभग अगर हम इसको हल करें तो लगभग ये आ जाएगा 46.93% ऐसा। और आप इसको गुणा करके भाग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं आप भाग। 313 2 0 भाग कर सकते हैं 667 से, ऐसे पता लगा सकते हैं। 6 चौक 24 4 बार चलेगा, इस तरह से आप मारनी चला सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये वाला।